रोज सुबह एक ही सोच रहती है कि टिफिन में आज क्या बनाऊं जो सिर्फ पेट ही नहीं दिल भी भर दे। खाने का स्वाद तभी आता है जब उसमें हो घर का प्यार, माँ का टच और एक मुस्कान सा स्वभाव। आज कुक विथ माही की इस वीडियो में लेके आई हूँ मैं तीनों कॉम्बो ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों की रेसिपी, लेकिन एक ही टिफिन में। हमने आज बनाया है मसाला से भरा अक्खा मसूर पुलाव, लेकिन प्यार से तैयार हुआ है। और साथ में ही चटपटी फ्राई मसाला भिंडी रोटी के साथ, ये एकदम परफेक्ट जोड़ी है। मसाला भिंडी को बिल्कुल ही ढाबे स्टाइल जैसा बनाया है और साथ में ही है वेट लूज के लिए परफेक्ट रेडी होने वाली सिर्फ 5 मिनट्स ओट्स ढोकला की रेसिपी। अक्खा मसूर एक पावर हाउस है प्रोटीन, आयरन और फाइबर का। ये इम्यूनिटी तो बढ़ाता है और डाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जब मसूर का स्वाद मिलता है पुलाव के मसालों के साथ तो बनता है एक न्यूट्रिशन, टमी फिलिंग और सुपर टेस्टी फिलिंग। बस इसके लिए मसूर को हमने आधे घंटे तक पानी में सोक कर देना है। और जब तक यहाँ पे भिंडी को भी हमने अच्छे से 10 मिनट तक पानी में सोक कर लिया था। इससे एकदम इजीली सारी इसकी मिट्टी निकल जाती है। अब इसे कपड़े से पोंछ देंगे ताकि एकदम खिली खिली भिंडी रेडी हो जाएगी। साथ में ही सोक करने के लिए हमने राइस भी निकाल लिए थे। आधा कटोरी मसूर लिया तो उसके डबल मैंने 1 कटोरी राइस लिए हैं। आप चाहें तो राइस की क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम राइस को भी अच्छे से पानी में सोक कर लेंगे ताकि एकदम खिले खिले राइस रेडी हो। आज की रेसिपी बिना किसी झंझट वाली है, बहुत ही इजी बनती है, बिल्कुल भी फटाफट कम टाइम में बनती है और टेस्टी तो है ही। भिंडी को हमने ऐसे सिर्फ ऊपर के हिस्से को निकाल के और बीच में से कट करके अंदर से चेक कर सकते हैं ताकि कीड़े वगैरह ना हो। सारी भिंडी को हमने ऐसे ही कट कर लिया था, नीचे की डंठल को रहने देना है, तो भी ये एकदम अच्छे से खिली खिली और टेस्टी तो लगती ही है। अब बनाते हैं एकदम ढाबा स्टाइल मसाला जो भिंडी में फील करेंगे। उसके लिए पीनट्स, थोड़ा सा ड्राई कोकोनट, होल धनिया और साथ में जीरा और सौंफ ज़रूर डालना। फिर उसमें डालना है सफ़ेद तिल और साथ में ही ड्राई रेड मिर्ची भी डालनी है। बस इसे अच्छे से धीमी आंच पे रोस्ट करना है बिना ऑयल के और इसे अच्छे से ठंडा होने दे। साथ में ही यहाँ पे हमने लिया था एक प्याज, एक ग्रीन चिली, टमाटर और पोटैटो। बस इन सब को हमने बारीक चॉप कर लेना है। आज की रेसिपी बहुत ही इंस्टेंट बनेगी जिसे आप लंच डिनर एनी टाइम खा सकते हैं। ये पुलाव लंच में हमारे घर में बहुत बार बनता है। इसके लिए पैन में डाल देंगे घी। ये घी में ही बनता है तो और अच्छा डाइजेस्ट होता है। थोड़े से सूखे गरम मसाले, इलायची, लौंग, ब्लैक पेपर, दालचीनी और फूल डाल दिया था। पहले जीरा डाल दिया था, फिर अच्छे से हल्के से भून जाए फिर बाद में ही प्याज डालिएगा। लंबा लंबा लच्छेदार प्याज को हल्का सा भुनने के बाद मैंने एक ग्रीन चिली को भी ऐसे लंबा लंबा डाल दिया था। अगर घर में बच्चे छोटे हैं तो ग्रीन चिली को अवॉइड कीजिएगा। फिर आलू डाल के उसे भी थोड़ी देर भून लिया है और टमाटर डाल के अगेन भुनना है। जस्ट ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-2 मिनट तक ट्विस्ट करना है। और यहाँ पे मसाले मिर्ची, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, साथ में कसूरी मेथी और गरम मसाला। बहुत ही इंस्टेंट रेडी होने वाला ये पुलाव है, लेकिन यम्मी लगता है। ये मसूर दाल सोख होने के बाद काफ़ी हद तक फूल चुके थे। दाल नहीं है, मसूर दाल होती है रेड कलर की, ये मसूर है। बस इसमें मैंने चावल भी डाल के और इसे अच्छे से मिला दिया था। ये एकदम इंस्टेंट वाला डिनर रेसिपी है। जब भी मुझे लगता है ना कि आज डिनर में क्या बनाऊं तो ये रेसिपी ज़रूर बनाती हूँ। हेल्थी तो है ही और एकदम अच्छे से डाइजेस्ट भी होती है। अगर कोलेस्ट्रॉल पेशेंट है तो उनके लिए ये बहुत अच्छी है। बस मैंने 2 कप जितना पानी डाला था। 1 कप राइस में 2 कप पानी और साथ में दाल और मसाले। बस इसे 2 विसल आने तक कुक करना है। यहाँ पे देखिए फटाफट से ये हमारा मसाला ठंडा हो चुका था। अब इसमें डालेंगे थोड़े और मसाले। इसमें नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी। आमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा वरना चाट मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी गार्लिक, 1 चम्मच बेसन और लास्ट में पिंच पर हींग ज़रूर डालिएगा। बस इसे पेस्ट कर देना है और ये मसाला रेडी है। इस मसाले को चाहें तो फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। कोई भी सूखी सब्जी हो, बैंगन, भिंडी, आलू, ये मसाले से बहुत अच्छी बनती है। तो बस कभी भी इंस्टेंट आपको सब्जी बनानी हो
तो ये मसाला बना के एडवांस में रेडी कर दीजिए, बस सब्जी में फिल कर दीजिए और इंस्टेंट मसालेदार स्पाइसी और चटपटी सब्जी रेडी हो जाएगी। मैंने सारे से मसालों को भिंडी में ऐसे अच्छे से फिल कर दिया था, क्योंकि ये भिंडी बनने के बाद भी इसमें मसाले बिल्कुल बाहर नहीं आते हैं, ये इतने अच्छे बनते हैं। यहाँ पे कुकर में भी 2 विसल लग चुकी थी, तो बस गैस को ऑफ कर देना है। अब लेंगे एक पैन। ये सब्जी हम बनाएंगे मस्टर्ड ऑयल में, इसलिए हमने पैन में डाल दिया था मस्टर्ड ऑयल। जब भी मुझे ट्रेन के लिए टिफ़िन पैक करना होता है ट्रैवल्स में जाने के लिए, तो ये भिंडी मैं ज़रूर बनाती हूँ। बहुत ही फटाफट तो बनती है, बिल्कुल उसे तामझाम नहीं, कुछ बीच में ना हिलाना ना करना, बहुत ही कम टाइम में और एकदम मसालेदार भिंडी रेडी होती है। स्पेशली ये ठंडी होने के बाद रोटी या पराठे के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। भिंडी डाल के और एक्स्ट्रा सारा बचा हुआ मसाला हमने ऊपर से ही डाल दिया था। ऑयल को ऐसे फैला के बस इसे ढक के रख देना है, ताकि जैसे ही ऊपर से स्टीम आएगा ये भिंडी कुक होती रहेगी। और गर्मी का मौसम है तो बीच बीच में पानी पीना तो बहुत ज़रूरी होता है, और ये सिर्फ मेरी ही ड्यूटी नहीं, मैं पानी खुद भी पीती हूँ और घर पे भी सबको पिलाती हूँ, क्योंकि सब काम में लगे हुए भूल जाते हैं। मैं सोचती हूँ वैसे तो वो पूरा दिन बाहर रहते हैं, पर जब जब घर पे होते हैं तो मैं उनके ज़्यादा पानी पिलाया करूँ, क्योंकि पानी पीने से ही काफ़ी सारी बीमारियाँ दूर हो जाती है। आँखों के लिए हो, डाइजेशन के लिए हो या स्किन के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे मैंने मोहित और उसके पापा दोनों को ही पानी पिला दिया था। ये भी मॉर्निंग में अपना कुछ अकाउंट्स का लेके बैठे थे, क्योंकि बाहर बहुत अच्छा मौसम था, एकदम बादल छाए हुए थे, धूप भी नहीं निकली थी। तो बस ये नज़ारे एंजॉय करते हुए अपना काम कर रहे थे, और साथ में मैं यहाँ पे अपना टिफ़िन भी बना रही थी। मॉर्निंग में ही देखिए, बहुत ही कम तामझाम में ये इजी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बस एक बार भिंडी को पलट देना है, ऑयल बिल्कुल कम डालिएगा, ज़्यादा भी नहीं डालना है। ये बहुत हेल्थी रेसिपी है, क्योंकि पीनट्स और कोकोनट का भी ऑयल रिलीज़ होता है। बस अच्छे से थोड़ा सा पलट के मैंने ढक दिया था, और यहाँ पे पुलाव भी चेक कर लेते हैं। देखिए कितना परफेक्ट रेडी हुआ है, खिला खिला और एकदम मस्त। दाने भी एकदम अच्छे से कुक हो चुके हैं और एकदम रेडिश कलर खिल के आया है। ये बहुत ही इजी है, हेल्थी तो है ही, जिसे लंच डिनर एनी टाइम खा सकते हैं। सच बताइए, देख के ही आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना, एकदम इंस्टेंट स्पाइसी और खिला खिला पुलाव देख के। हम ऐसे ही सेम पुलाव में चने दाल का भी बनाती हूँ। चना दाल से भी ऐसी ही तरीके से पुलाव बनाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए मसूर भी अच्छे से कुक हो चुके हैं, एकदम अच्छे से गरम मसालों के फ्लेवर के साथ ये पुलाव फटाफट रेडी हो जाता है। तो सोचा साथ में आटा भी गूंद लूँ, और जब तक सोच रही थी ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। जब भी मुझे ब्रेकफास्ट सोचना होता है, जितना टाइम मुझे आटा गूंदने में लगता है, बस उतना ही टाइम में मेरी थिंकिंग चलती रहती है। तो बस फटाफट ही मैंने आटा भी गूंद लिया था, और ये भी अपना काम करके उठ गए थे कि तू जल्दी रेडी करना, क्योंकि मुझे फटाफट निकलना है। तो मैं भी सोचने लगी कि फटाफट बनाना है तो इजी ब्रेकफास्ट एक ही बन सकता है, जो है ढोकला या सूजी। जब तक ये रेडी होते, यहाँ पे मेरी भिंडी और पुलाव और रोटी का आटा भी रेडी हो गया था। देखिए कितनी बढ़िया एकदम खिली खिली मसालेदार भिंडी रेडी हो गई। कुछ ना तामझाम, ना हिलाना, ना भुनना, अपने आप ही मसाले एकदम अच्छे से कुक हो जाते हैं, और भिंडी भी एकदम प्रॉपर खिली खिली रेडी हुई है। देखा, मसाले भी अच्छे से अंदर से भी फील हुए हैं, प्लस एक्स्ट्रा भी है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट वाला ढोकला, जो ओट्स से बना है, तो हेल्थी तो है लेकिन बहुत ही फटाफट बनता है। आज की सारी रेसिपी में बिल्कुल कटिंग चॉपिंग जैसा नहीं था, तो जितना मैंने ओट्स लिया उतनी ही सूजी लेके इसे एक बार मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। बस उसी में ही डाल दिया दही, और उसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। और यहाँ पे जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था, तो वो डाल दिया, वरना आप बारीक बारीक चॉप करके फिर कूट के डाल सकते हैं। कोरिएंडर डाल के इसका एक पेस्ट बना दिया, और फिर अच्छे से इनो डाल के और उसे घुमाना है। इनो तभी डालिएगा जब तक यहाँ पे हमने ऑलरेडी पानी को गर्म करने रख दिया था।
बस प्लेट में ऑयल ग्रीस करके ये बैटर डाल के और ऊपर से थोड़ी सी रेड मिर्ची डाल दीजिए ताकि फटाफट और स्पाइसी ढोकला रेडी हो जाए। इसे थोड़ी देर ठंडा करने रखिए, इसलिए मैंने इसे पंखे के नीचे रख दिया। फटाफट ठंडा हो गया, फिर इसमें तड़का लगाना है। राई, सफ़ेद तिल और ग्रीन चिली। ये ग्रीन चिली ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, ढोकले के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। और ग्रीन चटनी तो मेरे फ्रिज में हमेशा मैं बना के रखती हूँ। तो देखिए कितने सॉफ्ट और खिले खिले ढोकले रेडी हुए हैं। अगर आप चाहें तो इंस्टेंट बनाना, बहुत ही पतली लेयर्स रखेंगे तो फटाफट भी रेडी होते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। एकदम मोटे मोटे जाड़े खम्मण जैसे मत बनाइएगा। यहाँ पे साथ में ही फटाफट रोटी दे दी मैंने और इनको ढोकला खाने दे दिया था। जब तक ये ब्रेकफास्ट आराम से करते हैं ना, फटाफट मेरी रोटियाँ रेडी हो जाती है। पहले तो मैंने वही डेली की तरह 3 रोटी बनाने गई, फिर याद आया कि आज तो पुलाव बनाया है तो ये सिर्फ 2 रोटी खाएंगे। एकदम छोटी सी फुली फुली सी 2 रोटी भी रेडी हो गई, तो इंस्टेंट टिफ़िन रेडी हो गया। अब बनाते हैं फटाफट टिफ़िन पैक करने की प्रोसेस पे। आज सच में दिल को बहुत तसल्ली हो रही थी कि मुझे बिल्कुल थकान नहीं लगी, खाना भी जल्दी बन गया, लेकिन टेस्टी तो बहुत था। बस हो रहा था कि दही का एक रायता भी बना देती ना, अगर वेजिस डाल के, और कुछ नहीं तो टमाटर और ऑनियन डाल के भी रायता बनाओ, बहुत ही मस्त लगता है। पर ऐसे ही मैंने इनके लिए लस्सी भी बना दी थी और यहाँ पे पुलाव और भिंडी फटाफट पैक कर दिया था। सच में टिफ़िन खा के इनका तुरंत कॉल आ गया था कि पुलाव तो बहुत अच्छा बना था। ये पुलाव डिनर में ही अच्छा लगता है, इसलिए तो इसे डिनर में ही बनाया कर ताकि मैं और मज़े से खा पाऊँ। तो आज की ये रेसिपी तीनों की तीनों आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए ऐसे ही इंस्टेंट वाली रेसिपी के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।